उत्तराखंड में शुरू हो चुका है और जश्न उत्तराखंड में भी चल रहा है। सुनील नव प्रभात का रुख करते हैं सीधा भाजपा दफ्तर, वहां तो एकदम जश्न चल रहा है। सुनील, लोग बाग ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और गाने गा रहे हैं कि कमल खिल रहा है, इतिहास बन रहा है, इतिहास पलट जाएगा। क्या इस वक्त चल रहा है वहां पर? एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए जश्न की। चलिए उनके पास आपको लिए चलेंगे, उनसे कनेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड में भी रुझानों के मामले में भाजपा ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। उत्तर प्रदेश में 222 सीटों पर बढ़त भाजपा गठबंधन की बनी हुई है, तो उत्तराखंड में 36 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। और उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए तो 18 सीटों पर कांग्रेस की बढ़त है। आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है और अदर्स के खाते में भी 6 सीटों पर बढ़त जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी से सुरेश जोशी हमारे साथ हैं। सुरेश जी, बहुमत का आंकड़ा आप लोगों ने छू लिया है, जो कभी नहीं हुआ था वो इस बार हो रहा है। इतिहास लिख रहे हैं आप लोग, बीजेपी रिपीट कर रही है। देखिए, मैं बहुत दिनों से इस बात को कह रहा था कि इस समय देश के अंदर, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है और जो मोदी जी का नेतृत्व है, उनके किए हुए कार्य लोगों को पसंद हैं। लोग चाहते हैं कि इस देश की राजनीति में, चाहे वो प्रदेश की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, मोदी की आइडियोलॉजी और मोदी का जो विकास का एक फॉर्मूला है उसको लोगों ने पसंद किया है। तो हम शुरू से कह रहे थे कि उत्तराखंड में ये मिथक टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। अभी रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों में बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि आपने अभी 62 सीट का रुझान निकाला है, जिसमें 37 सीट भारतीय जनता पार्टी को आप दिखला रहे हैं। तो ये फीडबैक्स हमारे पास जब हम लोग चुनाव हुआ था 14 को, उसके बाद से जब हम लगातार फीडबैक्स ले रहे थे, तो निश्चित तौर पर इसी तरह के रुझान और इसी तरह के फीडबैक्स भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे थे। और आज अभी वो रुझान है, कुछ देर बाद वो जो है कि बदलाव जब होगा तो परिणित हो जाएंगे कि वो मनोज रघुवंशी जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे दें। केशव प्रसाद मौर्य 339 वोटों से सिराथू सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से बीजेपी के उम्मीदवार, उनके सामने पल्लवी पटेल। लेकिन फिलहाल अपडेट यही कि 339 वोटों से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। मनोज जी, अगर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में जो रुझान सामने आ रहे हैं नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो एक प्रकार से इतिहास लिखा जाएगा, कई मिथ टूटेंगे। एक तो ये कि जो सीएम नोएडा आता है वो रिपीट नहीं करता है, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। क्या रिएक्शन आपका? ठीक बात है। ये दोनों, देखिए, वो नोएडा वाला मिथ तो पहले भी टूट चुका था वैसे, लेकिन ये वाला मिथ, उत्तराखंड वाला मिथ तो बिल्कुल टूटेगा कि दूसरी बार उसी पार्टी को रिपीट किया जाए। लेकिन बहुत, देखिए, अब इतना, क्योंकि दोनों आंकड़ा पार कर चुके हैं और इतना ज्यादा गैप है कि अब इसको बिल्कुल। और रुझानों के हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये जो गैप है इसको भर पाना काफी मुश्किल है। हालांकि अभी नतीजे नहीं है। आप बने रहिए मनोज जी हमारे साथ। लेकिन चांदनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे रिजल्ट हब से लाइव है और उनके पास कोई बड़ी जानकारी है। जी चांदनी, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल आस्था, बुलंदशहर उसकी सीट की बात करें तो यहाँ पर जो 7 सीटें हैं इसमें 6 पे बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट जो है वो एसपी के खाते में गई है। तो यहाँ पर ये है कि जो भी 7 सीटें हैं इसमें बीजेपी जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। यानी 1-1 सीटों का ये सेकेंड राउंड के नतीजे आपको बता रहे हैं, क्योंकि ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जो नतीजे सामने आए हैं 7 में से 6 पर बीजेपी लीड कर रही है। बुलंदशहर सीट की बात कर रही हूँ। बीजेपी बड़े बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन जो बड़े अपडेट आए वो एक बार दर्शकों को फिर से बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने सुभावती शुक्ला हैं जो इस वक्त पीछे चल रही हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। 5540 वोटों से सीएम योगी आगे चल रहे हैं। संगीत सोम 7000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। नीलकंठ तिवारी को लेकर जो तस्वीर आ रही है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। आस्था, 7000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, जब रुझानों की शुरुआत हुई थी तो नीलकंठ तिवारी के लिए खबर आई